हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है कि हमने जो है नंबर सिस्टम का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इकाइकांक यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू। आज उसके जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं इकाइकांक यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू। हमने सीखा क्या था? हमने ये सीखा था कि अगर लास्ट की डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो एग्जिट नंबर रहेगा। 2, 3, 7, 8 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर को 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जो रिमाइंडर होगा वो हम पावर में लिख देंगे। और अगर आपके पास 4 है तो इवन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आपके पास अगर ओड है 4 में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की पावर अगर आपकी ओड है तो 9 आ जाएगा और 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आ जाएगा। उसी से आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें जो हम सीखेंगे, अगर आपके पास पावर में सीरीज देके चला है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा, यदि घात में देकर चला हो और सम पूछा जाए। और क्या पूछा जाए? सम पूछा जाए। अगला कंसेप्ट होगा हमारे पास ये, आपकी पावर 2 दे के चल सकता है, आपकी पावर 3 दे के चल सकता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन, हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, ऐसे चलते चलते हमारे पास पूछ लेगा कि हमारे पास जो बताना है वो कितना बताना है, 50 की पावर 2 का इकाइकांक बताओ। इकाइकांक क्या आएगा? इकाइकांक क्या होगा? इकाइकांक क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके इकाइकांक में आते हैं। आप सभी जानते हो प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हो, प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगर कोई प्राकृत संख्या है उनका योगफल पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 और बाय के 2। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग। इसका जो क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बाय 6। और तीसरा जो फॉर्मूला होगा, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। और इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 बाय 2, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हमें पता है प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 50 तक है और आपके पास पावर में क्या देके चला है, 2। यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। वर्गों का योग का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, वर्गों के योग का फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला लगा के जो भी नंबर निकलेगा उसमें हम इकाइकांक बता सकते हैं। कैसे? हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, n हमारे पास कितना है, 50। n हमारे पास 50 है तो जो सम का फॉर्मूला लगेगा, वो सम का फॉर्मूला लगेगा n+1 50, 50 और 1 कितना हो गया, 51। और क्या 50 दूनी 100 और 1 कितना हो गया, 101। बट के कितना आ जाएगा, 2 से हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 25 गुना के 51 गुना के 101। हमें मतलब कैसे है, यूनिट डिजिट से है, 5 × 5 5 × 5, यानी कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट आ गई वो कितनी आ गई, 5। यानी कि 5 हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अगर वो घनों का योग पूछ लें, घनों का योग पूछ ले तो तब क्या होगा, जैसे हमारे पास है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब,
4 की क्यूब डैश 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 हमारे पास पूछ लिया वो 48 की क्यूब। तो हमें बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, यो हमें बताना है। तो n इजकल टू हमारे पास कितना है 48। तो हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n कितना है 48 प्लस के 1 की पावर 2 बटे के कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास इसके पास हमारे पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 इंटू के 49 और बटे के कितना आ जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास कितना आ गया 24 गुना के 49, इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर। हमें इकाई अंक से मतलब है 9 चौक कितना हो गया 36, यानी कि 6 का स्क्वायर, और 6 की कितनी भी पावर हो तो इकाई का अंक हमारे पास कितना हो जाएगा 6। इकाई का अंक हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को हमें समझना पड़ता है, डायरेक्ट प्राकृत संख्याओं का योग ना देखें, क्वेश्चन को घुमा देता है। क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन देके चला है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और डैश 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 हमारे पास है 20 की पावर 5। हमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा ये हमें इसमें बताना है। तो हम इसमें इकाई का अंक बताएंगे। हम जानते हैं हमारे पास वर्गों का योग है, घनों का योग है, 5 का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो हमें पता है 1 की पावर 5, अगर 1 की पावर 5 है तो हमारे पास अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1 की पावर 5 कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। 2 की पावर 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास पावर है, अगर हम उसे 4 से डिवाइड करें सभी अंकों को, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो वो पावर में रखेंगे तो हमारे पास एजिट संख्याएं बन जाएगी 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के डैश डैश कितनी बन जाएगी 20। अब हमारे पास क्या बन चुका है, ये प्राकृत संख्याएं बन चुके हैं। इसका सम हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और सम क्या होगा n प्लस 1 बटे 2, यानी कि 20 प्लस के कितना आ गया 21 बटे के कितना आ गया 2 बटे कितना आ गया 2, 2 धाई 20, 0 की 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आ जाएगा, हमारे पास इकाई का अंक आ जाएगा 0। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब जो बात करते हैं हम करते हैं फैक्टोरियल की बात जो हम करेंगे। अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल को बोलते हैं क्रम गुणन। फैक्टोरियल को बोला जाता है आपका क्रम गुणन। बात करेंगे हम क्रम गुणन की। अब आपका टाइप नंबर 4 चलेगा और ये आपका क्या होगा फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणन। फैक्टोरियल क्रम गुणन, फैक्टोरियल क्रम गुणन, फैक्टोरियल क्रम गुणन। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे आपके पास फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं आपका पास n -1 n-2। तो इस तरह बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुँचेगा आपका 1 तक। जैसे आप फैक्टोरियल 3 लिखो तो हम क्या करते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं और इसे तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक आपका 1 ना आ जाए। जैसे फैक्टोरियल लिखेंगे 12, तो 12 को हम क्या लिखेंगे 12 गुना के 11 गुना के 10 गुना के 9 गुना के 8 गुना के 7 गुना के 6 गुना के 5 गुना के 4 गुना के 3 गुना के 2 गुना के 1। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में यूनिट डिजिट से पूछे जाते हैं। आप एक चीज़ को जो है नोटिस किया होगा कि क्या नोटिस किया होगा, अगर आप सभी जानते हैं अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ की जाए, अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ की जाए तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, उसका हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। और आप सभी जानते हो कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल हमारे पास 4 क्या होता है 4 गुना के 3 गुना के 2 गुना के 1। और फैक्टोरियल 5 हमारे पास क्या होता है 5 गुना के 4 गुना के 3 गुना के 2 गुना के 1। तो आपने देखा 5 चौक कितना हो गया 20, यानी कि जब भी 5 आ जाएगा आपके तो समझ लेना वहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी 0 होगी। तो 5 आने पे या 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल रहेंगे उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी।
तो ये आपका था फैक्टोरियल। अब कैसे, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल होगा फैक्टोरियल 1 प्लस के फैक्टोरियल 2 प्लस के फैक्टोरियल 3 प्लस के फैक्टोरियल 4 प्लस के फैक्टोरियल 5 प्लस के डैश 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 फैक्टोरियल कितना आ गया 99। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, हमें ये बताना है। आप सभी जानते हो मैंने यहाँ पे बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये बताया है, फैक्टोरियल 5 आने पे हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि जितने भी हमारे पास 5 के बाद आएंगे, जितने भी हमारे पास 5 के बाद आएंगे उसमें इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यो तो हमारे लिए क्या हो गया यूजलेस, यानी कि इसका हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो अब हमें इकाई का अंक निकालना है। फैक्टोरियल 1 को लिख सकते हैं 1, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 6 और फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना के 3, 4 गुना के 3 गुना के 2 गुना के 4 3 12, 12 दूनी 24। अब इन्हें जोड़ेंगे 24 6 30 और 3 कितना आ गया आपके पास 24 और 6 30 और 3 कितना आ गया आपके पास 33। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा, इसमें इकाई का अंक कितना होगा 3। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक होगा क्या होगा 3। अगर आपका प्लस हो या आपका माइनस हो फैक्टोरियल में कोई नंबर, तो हमेशा हम फैक्टोरियल 4 तक ही काउंट करते हैं क्योंकि 4 के बाद हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0 आती चली जाएगी। लेकिन अगर फैक्टोरियल आपका गुना में हो तो फिर क्या होगा, अब हम उसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इंटू के फैक्टोरियल 3 इंटू के फैक्टोरियल 4 इंटू के फैक्टोरियल 5 इंटू के इस तरह हमारा बढ़ता बढ़ता फैक्टोरियल 112। इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है कि इसमें इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा। इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। आप सभी जानते हो अगर फैक्टोरियल 5 आ चुका है, फैक्टोरियल 5 आ चुका है, तो इसके जो इकाई का अंक क्या हो जाता है 0। और 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हमेशा इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इसका इकाई का अंक आएगा 0। इसका इकाई का अंक क्या आएगा हमेशा 0। तो आपने 2 कंसेप्ट यहाँ से सीखे। अगर फैक्टोरियल कभी गुना में है तो 5 फैक्टोरियल आने के बाद के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसमें आपका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। लेकिन प्लस या माइनस में आपका सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक काउंट करते हैं। फैक्टोरियल 4 के बाद अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है 0 आती है। तो ये आता है आपका फैक्टोरियल का कंसेप्ट। लेकिन अगर फैक्टोरियल पावर में देके चला हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, अब हमें क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है। अब हमें क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है अगर फैक्टोरियल में पावर हो। ये कंसेप्ट अगर आप सीख गए तो आप विद इन 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड में क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, जैसे 32 की फैक्टोरियल पावर कितनी होती है, हमारे पास कितनी होती है 32 ही हमने यहाँ लिखा। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है इकाई का अंक। हमें इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो 32 की पावर कितनी है, फैक्टोरियल 32। आप सभी जानते हो, आप सभी क्या जानते हो, आप सभी जानते हो 32 हमें पता है 5 इसमें आएगा तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। 5 इसमें आएगा तो इकाई का अंक 0 होगा। और आप सभी जानते हो, आप सभी क्या जानते हो, आप सभी जानते हो कि जैसे किसी भी नंबर, आप डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा। और डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि अगर कोई नंबर 2 से कट जाए या बाद की लास्ट की डिजिट 0 आ रही हो तो आपका क्या हो जाएगा, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर 0 आ रही है तो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4, बाद में अगर 2 0 आ रही है, 4 ही कम 4, 25 चौका कितना हो जाएगा हमारे पास 100। तो इसमें अगर इकाई का अंक हमारा 0 आ रहा है तो हमारी 0 0 बनती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये 4 से क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और जब ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो हम जहाँ पे पूरी तरह डिवाइड होता है वहाँ पे क्या लिख देते हैं 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 16। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 6। इसका इकाई का अंक कितना होगा 6।
ऐसे ही एक कंसेप्ट और लेंगे हम। कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, अगर हमें पता है फैक्टोरियल 129, फैक्टोरियल 129 की पावर है 32, हमें इसमें निकालना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। हमें इसमें निकालना है कि इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा। आप सभी जानते हो फैक्टोरियल 5 आएगा इसमें। 5 जब आएगा तो क्या बन जाएगा 0, और 0 बन जाएगा तो इसमें 0 की पावर कितने भी हो तो इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा 0। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका फैक्टोरियल 4 से नीचे नीचे है तो इकाई का अंक आप निकाल सकते हो। अगर फैक्टोरियल 4 के ऊपर कोई भी नंबर है तो उसका हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। अब एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास होगा इसने कहा है आपके पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 के, और इसकी पावर हमें कितनी है 72, और कह के चला है यदि संख्या का इकाई का अंक, यदि संख्या का इकाई का अंक 6 है तो हमें k का मान बताना है। k का मान क्या होगा, k का मान बताइए। तो हमें क्या बताना है, k का मान बताइए कि k का मान हमारे पास क्या होगा। आप सभी जानते हो हम k की जगह ऐसा क्या रखें, हम k की जगह ऐसा क्या रखें जो हमारा इकाई का अंक कितना आ जा, इकाई का अंक हमारा 6 आ जा। अगर हम k की जगह 4 रखेंगे, अगर k की जगह हम 4 रखेंगे और 4 की पावर हमारे पास कितनी है 72, 4 की पावर कितनी है हमारे पास 72, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 72 जो है 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यानी कि पावर क्या है, 4 की पावर सम है, इवन है। तो 4 की पावर अगर इवन होगी तो इसकी जो यूडीपी आएगी कितनी आएगी 6। तो हमें पता है n बराबर k बराबर अगर हम 4 रख देंगे तो हमारी यूडीपी क्या आएगी 6 आएगी। तो यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन लेंगे हम। हमारे और क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास यदि 456 गुना के 49 गुना के 2 8 और यहाँ पे है स्टार, और गुना के 484 गुना के 484 के गुणन का इकाई का अंक, के गुणन का इकाई का अंक, गुणन के इकाई का अंक कितना है 2 है, 2 है। तो हमें स्टार का मान बताना है कि स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान बताइए। ये आपके पास है क्वेश्चन। हमें इस स्टार की वैल्यू बतानी है कि इस स्टार की वैल्यू हमारे पास क्या होगी अगर इनका इकाई का अंक सबका क्या है 2 है। तो हमें पता है 6 नम कितना हो गया 54, यानी कि कितना आ गया 4, 6 नम कितना हो गया 54 यानी कि कितना आ गया 4, और 4 चौक कितना हो गया 16 यानी कि कितना आ गया 6। तो 6 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें, जो इकाई का अंक हमारा कितना आ जा 2 आ जा। तो हम स्टार की जगह अगर 2 रख दें, स्टार की जगह अगर हम 2 रख दें तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, 12 में इकाई का अंक हमारे पास कितना आ जाएगा 2, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल रहा है। तो इसलिए स्टार की जगह हम क्या रखेंगे, स्टार की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा इकाई का अंक भी 2 ही आता है, इकाई का अंक भी हमारे पास क्या आता है 2 ही आता है। तो इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आपका इकाई का अंक। अब बात करते हैं हम दहाई के अंक की। दहाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा हम उस पर जो है बात करते हैं, उसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो अगला जो कंसेप्ट लेंगे वो लेंगे दहाई का अंक। अगला जो कंसेप्ट लेंगे वो लेंगे हम दहाई का अंक, दहाई का अंक। सेकंड
लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि सेकंड लास्ट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या हम कैसे बता सकते हैं, वो हमें क्या करना है, बताना है। जैसे हम एक एग्जांपल से लेंगे, अगर हमारे पास एग्जांपल है 15 और हमारे पास है 24, हमें बताना है कि सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगी। सेकंड लास्ट डिजिट क्या होती है, जो इकाई अंक से पहले होती है वही क्या कहलाती है, सेकंड लास्ट डिजिट। आप सभी जानते हो 15 गुना 24 है, अगर 15 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, 15 गुना के 20 प्लस के 4, 15 गुना के 20 प्लस के 4, 15 दूनी 300, 15 चौका 60, ये हमारे पास कितना आ गया, 360। हमारे पास कितना आ गया, 360। तो यो हमारे पास क्या हुआ, यो हमारे पास हुआ इकाई का अंक, यो हमारे पास क्या हुआ, इकाई का अंक। तो यही हमारे पास क्या है, जो सेकंड लास्ट डिजिट है, ये हमारे पास है दहाई का अंक, ये हमारे पास है दहाई का अंक। तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि दहाई का अंक बताओ या सेकंड लास्ट डिजिट बताओ क्या होगी, तो सेकंड लास्ट डिजिट हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी। इस तरह हम सेकंड लास्ट डिजिट को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपके प्लस या माइनस में आ रहा है, जैसे आपके पास 24, आपके पास 25, आपके पास 26, आपके पास 28, इसमें हमें लास्ट डिजिट बतानी है, तो आप क्या काम करोगे, पहले इकाई का अंक को जोड़ लेंगे, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 2 बचेगा 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि इसमें जो लास्ट डिजिट होगी वो कितनी होगी, सेकंड लास्ट डिजिट, यानी कि दहाई का अंक इसमें होगा 0, दहाई का अंक इसमें क्या होगा हमारे पास 0। तो इस तरह हम क्या करते हैं, दहाई के अंक को निकालते हैं। लेकिन अगर पावर में हो तो दहाई का अंक हम कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। तो उसका अगर हम पहला कंसेप्ट देखेंगे, पहला कंसेप्ट क्या होगा, अगर इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 1 है, अगर इकाई का अंक 1 है तो उसमें हम कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। कैसे, जैसे 21 की पावर हमारे पास कितनी है, 63, 21 की पावर हमारे पास कितनी है, 63। हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है दहाई का अंक हमारे पास क्या होगा, दहाई का अंक हमारे पास क्या होगा, दहाई का अंक बताइए। दहाई का अंक बताना है कि दहाई का अंक हमारे पास क्या होगा, हमें दहाई का अंक इसमें क्या करना है, बताना है। तो दहाई का अंक जब हम बताएंगे तो हम क्या काम करेंगे, इसका सीधा सा फंडा है। फंडा क्या है, एक को जो लास्ट की, अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 तो आएगा ही आएगा, सबको पता है। तो आप क्या काम करोगे, जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, पावर की लास्ट डिजिट के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई या की गुना पावर की संख्या या पावर की संख्या के इकाई अंक के साथ, इकाई अंक के साथ करते हैं, इकाई अंक के साथ करते हैं। तो हम 2 की अगर 3 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, और ये 6 ही हमारे पास क्या होगा, 6 ही हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट होगा, 6 ही हमारे पास क्या होगा, सेकंड लास्ट डिजिट होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास 51 है और 51 के पास हमारे पास दे के चला है 729, 51 की पावर हमारे पास 729 दे के चला है और हमें इसमें बताना है कि लास्ट डिजिट क्या होगी। तो हम क्या काम करेंगे, 1 की पावर कितनी भी करोगे 1 तो रहेगा ही रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, 9 के साथ कर देंगे। 5 नम 45, 5 नम कितनी होगी 45, 5 नम कितनी होगी 45, 45 का सिर्फ हम क्या लेंगे 5। तो सेकंड जो लास्ट डिजिट होगी या दहाई का अंक जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, 5 होगा। तो इस तरह हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो यही है, अगर इकाई का अंक 1 है तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप जो है इकाई का 1 है तो 1 ही रखोगे इकाई के अंक में, और दहाई के अंक को पावर में जो दे के चला होगा उसकी इकाई के अंक के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उससे आपको कहेगा पता लग जाएगा, दहाई के अंक का पता लग जाएगा। अब आपके पास अगर नंबर
कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें हमें इकाई का अंक 1 बनाना पड़ता है। जैसे हमारे पास नंबर क्या है, जैसे हमारे पास नंबर है 3, जैसे हमारे पास नंबर है 7 और जैसे हमारे पास नंबर है 9। तो 3 में हम 1 कब बना सकते हैं? 3 में 1 हम जब बना सकते हैं अगर हम 3 की पावर 4 कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 81, यानी कि हमारे पास इकाई का अंक कितना बन गया? 1। अगर 7 है, अगर हम 7 की पावर 4 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 की पावर 4 करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 49 और 49 के हम 49 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 9 81, 2 नम हो गया 81 और ये कितना हो गया? 9 चौक 36, 9 चौक 36 72, 72 और 8 कितना हो गया? 80, 4 चौक 16 और 8 कितना हो गया? 24। यानी कि 7 की पावर 4 हमारे पास कितना आ गया? 2401। और 9 की पावर आप जानते हो 9 की पावर 2 करने पे हमारे पे क्या आता है? 81। हमारे पे क्या आता है? 81। हमारे पे क्या आता है? 81। तो इन नंबर को हम इसमें हम क्या करेंगे? इसमें तोड़ेंगे ताकि हमारा क्या बन जाए? 1 बन जाए। और जब हमारा 1 बन जाएगा तो हम अपना ये कंसेप्ट क्या कर सकते हैं? इसमें लगा सकते हैं। कैसे? इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? एग्जाम्पल होगा हमारा, अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? एग्जाम्पल होगा हमारा, अगर हमारे पास 3 की पावर 80 है, 3 की पावर क्या है? 80 है, तो इसमें हमें क्या बताना है? दहाई का अंक बताना है कि दहाई का अंक हमारे पास क्या होगा। 3 की पावर 80 है तो दहाई का अंक बताइए कि दहाई का अंक हमारे पास क्या होगा। तो दहाई का अंक अगर हमें बताना है तो हम क्या काम करेंगे? इसे जो है 3 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं? 80 को 3 की पावर 4 से गुना करेंगे यानी कि 4 गुना के 20। 80 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना के 20 यानी कि 3 की पावर 4 गुना के 20। आप सभी फॉर्मूला जानते हो कि अगर a की पावर m गुना के n है तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो a की पावर m की पावर कितनी हो जाएगी? n। ये आप कहे में पढ़ते हो सर्ड्स एंड इंडिसेस, यानी कि जो घातांक और करनी होती है उसमें आपका ये फॉर्मूला होता है। तो 3 की पावर 80 को हमने तोड़ा 3 की पावर 4 गुना के 20, क्योंकि 20 चौक कितना होता है? 80। और 3 की पावर 4 को आप क्या जानते हो? 81। और 81 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगी। 8 की अगर हम 0 में करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो सेकेंड लास्ट डिजिट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0। सेकेंड लास्ट डिजिट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0। ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 7 की पावर 168। 7 की पावर हमारे पास कितना है? 168। 7 की पावर हमारे पास है 168। हमें पता है 7 को हम 1 में तोड़ सकते हैं अगर हम 7 की पावर 4 कर लें। तो हम इसे अगर 4 से भाग करें तो हम क्या कर सकते हैं? 7 की पावर इसे लिख सकते हैं 4 गुना के 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, यानी कि 4 गुना के 42 लिख सकते हैं। और 4 गुना के 42 को लिख सकते हैं 7 की पावर 4 गुना के कितना आ जाएगा? 42। और 7 की पावर 4 के बारे में आप सभी जानते हो, ये कितना होता है आपके पास? 2401। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास? 42। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 42। हमें मतलब किससे है? सेकंड लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, क्योंकि हमें दहाई का अंक निकालना है। तो 0 1 की पावर 42 है तो 1 तो आएगा ही आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। तो इसका जो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? इसका दहाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरह हम क्या करते हैं? दहाई के अंक को निकालते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं तीसरी बात। तीसरी बात क्या करते हैं? अगर आपका इकाई का अंक 5 है, अगर आपका इकाई का अंक क्या है? 5 है। अगर आपका इकाई का अंक क्या है? 5 है, तब हम क्या काम करेंगे? अगर आपका इकाई का अंक कितना है? 5 है, तो आप सभी जानते हो 5 की पावर 1 कितना होता है? 5। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। और 5 की पावर 4 कितना होता है आपके पास? 625। तो आपने एक बात नोट करी होगी, जो सेकंड लास्ट 2 डिजिट है वो कितनी आ रही है? 25। यानी कि सभी में दहाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। तो अगर किसी इकाई का अंक आपका 5 है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें, हम कितना लिख दें? 5 की पावर कितना लिख दें? 5 की पावर लिख दें हम 725।
हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि धायकांक हमारे पास क्या होगा। इसमें क्या बताना है कि धायकांक हमारे पास क्या होगा। तो आप जानते हो 5 की पावर कितनी भी हो तो हमारे पास 25 तो आना ही आना है। तो 25 में धायकांक जो हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, हमेशा धायकांक हमारे पास 2 रहेगा। हमेशा धायकांक हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये तो आपका 5 का कंसेप्ट। अब आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है 2, 4, 8। अब जो आपका कंसेप्ट आएगा वो आएगा 2, 4, 8। अब जो आपका कंसेप्ट आएगा वो आएगा 2, 4, 8। 2, 4, 8। अगर 2, 4, 8 है तो आप उसमें कैसे निकालते हो ये आपको देखना है। तो आप सभी जानते हो, आप सभी क्या जानते हो, 2 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4। 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 8। 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16। 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 32। 2 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 64। 2 की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 128। 2 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 256। 2 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 256। 2 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 512। 2 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1024। और 2 की पावर ऐसे ही अगर हम 2 की पावर 20 लिखेंगे तो 2 की पावर 20 में बाद में क्या आएगा हमें ये देखना है। तो 2 की पावर 10 और गुणा 2 की पावर 10 वो ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 20 हो जाएगी और ये कितना होता है 1024 और गुणा के 1024। हमें बाद की 2 डिजिट से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, 24 गुणा 24 करेंगे, 24 गुणा 24 करेंगे। 4 चौक कितना हो गया, 16। 4 चौक कितना हो गया, 16। कैरी कितना हुआ, 2। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितना आ गया 76। यानी कि बाद की लास्ट की डिजिट में क्या आना है, 76। यानी कि ये आएगा आपका 2 की पावर 20 का। ये कितना आएगा, 2 की पावर 20 का। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी से आप 2, 4, 8 का क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। 2 को आप, 4 को आप इस पावर में लिखोगे, 8 को आप इस पावर में लिखोगे तो किसी का भी धायकांक बड़े आसानी से बता सकते हो। कैसे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे हम 2 की पावर 512। 2 की पावर 512 हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है धाय का अंक। धाय का अंक हमारे पास क्या होगा यो हमें इसमें बताना है। धाय का अंक हमारे पास क्या होगा यो इसमें हमें बताना है। तो धाय का अंक बताने के लिए हम सभी जानते हैं 2 की पावर 512 है और 512 को क्या लिख सकते हैं, 51 गुणा के 10। 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 51 गुणा के 10। और हमें पता है हम क्या कम करेंगे, 2 की पावर 51 गुणा कितना कर देंगे, 10। और किसी की पावर भी अगर 10 होगी तो हमेशा क्या आएगा, 1024 ही आएगा। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। तो इसका जो धायकांक कितना होगा, इसका धायकांक हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, 2, 4, 8 का बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सॉरी 51 गुना 510 होता है। तो हम क्या काम करेंगे, सॉरी ये गलती हुआ, इसे थोड़ा देखेंगे। 2 की पावर 512 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना के 2 की पावर कितना कर लेंगे, 510। क्योंकि 510 और 2 कितना हो जाएगा, 512। हमें पता है 2 की पावर कितना होता है, 4। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 51 की पावर कितना हो जाएगा, 10। और किसी की पावर 10 हो, 2 की पावर अगर 10 हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1024 यानी कि 24। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसमें जो धायकांक आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि 96 और 96 में धायकांक कितना होता है, 9। तो इस तरह हम धायकांक निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा 2 की पावर 540। 2 की पावर कितना होगा, 540। इसमें हमें क्या बताना है, धायकांक बताना है। इसमें हमें क्या बताना है, धायकांक बताना है। धायकांक बताइए। तो 2 की पावर 540 में हमें बताना है तो आप क्या लिख दोगे, 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 27 गुना के कितना लिख सकते हैं, 20। क्योंकि 27 दूनी 54 यानी कि 540 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 20 कि कितना आ जाएगा, 27।
कितना आ जाएगा 27। कुछ भी लिख दो, ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। और 2 की पावर 20 का आप जानते हो कितना होता है, 2 की पावर 20 होता है आपके पास 76। 2 की पावर 20 कितना होता है 76। तो इसकी जो लास्ट की सेकंड लास्ट डिजिट आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 7। तो इस तरह हम क्या करते हैं, दहाई के अंक को निकालते हैं। तो गाइज आज जो इकाई का अंक यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू पूरी तरह क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम नंबर सिस्टम का एक नया चैप्टर करेंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।